हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द स्पार्क जोन। दोस्तों, हजारों लोगों को स्लॉटर हाउस में डालने का आरोप, कैदियों के परिवार से वसूले 15 करोड़। हम बात कर रहे हैं सीरिया की बदनाम सेडनाया जेल का जज कंजू हसन की। दोस्तों, सीरिया में बशर अल असद के राष्ट्रपति रहते बदनाम सेडनाया जेल में हजारों लोगों को मौत की सजा देने वाले टॉप मिलिट्री जज मोहम्मद कंजू अल हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। कंजू हसन की गिरफ्तारी सीरिया में रिसेंटली हुए विद्रोह के बाद सबसे टॉप लेवल की गिरफ्तारी है। कंजू अल हसन 2011 से 2014 तक सीरिया की मिलिट्री कोर्ट का जज था। इस दौरान उसने हजारों लोगों को मौत की सजा दी थी। कंजू हसन पर आरोप है कि कैदियों के रिश्तेदारों से उसने अलग अलग तरीकों से 1500 करोड़ रुपए वसूले थे। ब्रिटेन की सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक कंजू हसन को 20 अन्य लोगों के साथ गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। सीरिया के अंतरिम गृह मंत्री मोहम्मद अब्देल रहमान ने बताया कि तंसुस प्रांत में छिपे कंजू अल हसन को गिरफ्तार करने के दौरान सरकार के 14 सैनिकों की मौत हो गई। सीरिया में नागरिकों के दमन की वजह से 2023 में ब्रिटेन सरकार ने कंजू अल हसन पर बैन लगा दिया था। कंजू सेडनाया जेल में अमानवीय अपराधों के लिए जिम्मेदार था। सेडनाया जेल की शुरुआत 1986 से हुई थी और यह 8 दिसंबर 2024 को बंद कर दिया गया। सेडनाया जेल राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए बनाई गई थी। 2011 से शुरू हुए गृह युद्ध के दौरान करीब 1.5 लाख लोगों को सेडनाया जेल में रखा गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूएन के मुताबिक जेल में करीब 30,000 कैदियों को मारा गया था। सीरिया में गृह युद्ध के दौरान यहां असद विरोधियों को कैद करके रखा गया था। जेल में टॉर्चर करने के जो तरीके थे वो थे प्रेशर मशीन में रखकर दबाना, जुर्म न कबूलने पर हाथ पैर काट देना, भूखा प्यासा रखना, पीटना और मेंटल टॉर्चर करना। जज कंजू हसन पर मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप हैं। उसने कानून की पढ़ाई के बाद सीरियाई सेना के मिलिट्री कोर्ट में सर्विस दी थी। 2011 में जब असद के खिलाफ सीरिया में अरब क्रांति हुई तब हसन दमिश्क की रीजनल आर्मी कोर्ट में जज था। एक गवाह के मुताबिक हसन ने खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर राजनीतिक कैदियों के खिलाफ अन्य लोगों से झूठी गवाहियां दिलाई। कोर्ट में सिर्फ 30 मिनट की सुनवाई होती है। इसमें आरोपी को बोलने की इजाजत नहीं दी जाती। कंजू हसन पर आरोप है कि वह राष्ट्रपति की माफ़ी के बाद वो कैदियों पर लगे आरोपों को बदल देता था ताकि उनकी रिहाई ना हो सके। इसके बाद उन्हें रिहा करने के लिए परिवार वालों से वसूली करता था। बता दें कि असद के भागने के बाद उनके करीबी कई अन्य लोग पीछे रह गए, जिनमें असद का भाई माहिर अल असद भी शामिल था। सीरिया के सबसे बदनाम सेडनाया जेल के जज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले कुछ वक्त से सीरिया आंतरिक अशांति की वजह से लगातार चर्चा में बना हुआ है। अगर हम सीरिया की बात करें तो दक्षिण पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित सीरिया का क्षेत्रफल लगभग 18.51 लाख वर्ग किलोमीटर है। सीरिया को 17 अप्रैल 1946 को फ्रांस से आज़ादी मिली थी। हाफिज अल असद साल 1971 में सीरिया के राष्ट्रपति बने थे और अगले 29 सालों तक देश के राष्ट्रपति रहे। सीरिया के सुल्तान पाशा अल अतश ने 1925 में फ्रांस के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह किया था। सीरिया की 2.32 करोड़ आबादी में 90% मुस्लिम हैं, जिनमें 74% सुन्नी और 16% अन्य मुस्लिम समूह हैं। इसके अलावा 10% ईसाई हैं। हाफिज अल असद की मौत के बाद बशर अल असद ने साल 2000 में सीरिया की कमान संभाली थी। वो 2024 तक सीरिया के राष्ट्रपति रहे। सीरिया अपनी बॉर्डर तुर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान के साथ शेयर करता है। सीरिया की गिनती मिडिल ईस्ट के सबसे गरीब देशों में होती है। 2021 में इसकी जीडीपी सिर्फ 12.1 अरब डॉलर थी। 8 दिसंबर 2024 को विद्रोही गुट तहरीर अल शाम ने सीरिया में तख्ता पलटकर राजधानी दमिश्क पर अपना कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।